विश्व भर में पाम संडे मनाया जा रहा है, खजूर का इतवार जिसे हम कहते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, इसको स्मरणार्थ आज के दिन हम पाम संडे मनाते हैं। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो कि एक दरवाजे जब वो बंद करता है तो दूसरे दरवाजे वो खोल देता है। एसओपी के तहत में हमको चर्च में आना सरकार ने रोका है, परंतु यूट्यूब के जरिए से आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये परमेश्वर की बड़ाई हो। और आज का जो चर्च है, चर्च वर्शिप है, हम यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे, मिलेंगे। तो आइए हम आज के आराधना का शुरुआत करेंगे और 1 मिनट हम सब शांत होकर के अपने मनों की तैयारी करेंगे। जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो अपने हृदय को, अपने दिलों की हम तैयारी करें। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा का स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आमीन। इस वक्त हम सब खड़े होकर एक गीत गाएंगे। मराठी में 781 या हो या जय जयकार कराया। और उसके पश्चात हम सब प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। हम सब खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। जिसको जब तक अपने स्थान पे खड़े रहने में, तो कृपया हमारे साथ में रहिए। अपने अपने घरों में खड़े होकर के प्रभु की आराधना करेंगे। हम लोग प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। या
प्रेरितों का विश्वास बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब बैठेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। मैं प्रशांत बंसोड़ ब्रदर से विनती करूंगा कि कलीसिया के लिए के बिहाफ पर मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद धन्यवाद स्तुतीस पात्र परमेश्वर दयागंधप्पा, पवित्र प्रभू, आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा, आजच्या ह्या सुंदरशा दिवसासाठी प्रभू परमेश्वरा। दयागंधप्पा, परत एकदा प्रभू पवित्र प्रभू, तुमच्या देवा विपुल दयेने कृपेने प्रभू एक नवीन दिवस आमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जोडला प्रभू, याबद्दल आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। देवा, ज्यावेळेस देवा जगामध्ये त्राही माजले आहे प्रभू परमेश्वरा, सगळे लोक संकटामध्ये आहे प्रभू, अरिष्टांमध्ये आहे प्रभू परमेश्वर, अशा परिस्थितीमध्ये पण देवा तुझी स्तुती करण्याची देवा तू आम्हाला संधी देत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर। या भीषण परिस्थितीमध्ये पण प्रभू परमेश्वरा तुम्ही आम्हाला विसरले नाही प्रभू परमेश्वरा। दयागणा, खरंच तुमची दया दरवेळेस देवा नवी होत जाते प्रभू परमेश्वरा। एक नवीन दिवस देवा तुम्ही आम्हाला दाखवलास, तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर। आजपर्यंत देवा तुम्ही आमचा सर्वांचा सांभाळ केला, मंडळीचा सांभाळ केला, याबद्दल आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर। जरी देवा आम्ही तुमच्या पवित्र भवनामध्ये येऊ शकलो नाही प्रभू परमेश्वरा, तरी प्रभू ऑनलाईन भक्तीद्वारे प्रभू परमेश्वर आम्ही सगळे एकत्र येऊन देवा तुमच्याकडे देवा प्रार्थना आणि विनंती करण्याची संधी दिलात, त्याबद्दल आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। त्याकडे आमची ही देवा सर्व देवा भक्ती तुम्हाला मान्य होऊ द्या, अशी आम्ही तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर। विशेष करून देवा मंडळीला तुम्ही चालवत आहेत, त्याबद्दल आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर। त्याकडे आज आम्ही तुमच्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा, जे लोक आजारी आहेत प्रभू अशांसाठी प्रभू परमेश्वरा, विशेष करून सायलेस साठी आम्ही तुमच्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तुम्ही सहाय्य आणि मदत करतायत प्रभू, आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा। त्यांना तुम्ही आरोग्य दिलं, ह्याबद्दल आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा। जे काही त्यांचे इन्फेक्शन आहेत प्रभू परमेश्वरा, ते सर्व निघून जाण्यासाठी तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा, लवकरात लवकर त्यांना देवा तुम्ही उत्तम आरोग्य द्या, अशी आम्ही तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा। त्याचबरोबर प्रभू परमेश्वरा, इतर पण जे लोक देवा मंडळीमधले आजारी आहेत प्रभू परमेश्वरा, अशांसाठी पण आम्ही तुमच्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वरा। तुमच्या उजव्या हाताने स्पर्श करून त्यांना तुम्ही बरं करा प्रभू परमेश्वरा। जे काही त्यांचे आजार असतील प्रभू परमेश्वरा, सर्व तुम्ही दूर करा, अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो। ज्या काही प्रार्थना विनंती देवा चर्चमध्ये आलेल्या आहेत देवा, व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये वैयक्तिकरित्या प्रभू परमेश्वरा, ह्या सर्वांना देवा जाणणारे तुम्ही परमेश्वर आहात प्रभू परमेश्वरा। प्रत्येकांना देवा तुम्ही स्पर्श करा। आम्हाला माहीत नाही प्रभू परमेश्वरा, मंडळीमध्ये इतर पण देवा कोणी आजारी असतील प्रभू परमेश्वरा, पण सर्वांना देवा जाणणारे तुम्ही परमेश्वर आहात प्रभू परमेश्वरा। सगळ्यांना देवा जाचणारे तुम्ही परमेश्वर आहात प्रभू परमेश्वरा। त्यांना सर्वांना देवा तुम्ही सहाय्य करा प्रभू परमेश्वरा, त्या आजारातून त्यांना बरे करा प्रभू परमेश्वरा। प्रभू परमेश्वर देवा, गत सप्ताहामध्ये देवा जे दुःखद घटना देवा मंडळीमध्ये झालेली प्रभू परमेश्वरा, देवा यवन कुटुंबामध्ये देवा त्या कुटुंबासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वरा। त्या कुटुंबाला धीराचा आत्मा तुम्ही द्या प्रभू परमेश्वरा। हे जे काही देवा त्यांच्या जीवनामध्ये दुःख कष्ट आले प्रभू परमेश्वरा, देवा हे सहन करण्याचा आत्मा तुम्ही त्यांना द्या, अशी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो देवा। जे काही व्याकुळ त्यांच्या कुटुंबामध्ये निर्माण झालेलं आहे प्रभू परमेश्वरा, त्या मातेच्या जाणीमुळे प्रभू परमेश्वरा, तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीने देवा त्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांना तुम्ही भरून टाका प्रभू परमेश्वर, आणि त्यांना तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू, अशी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो देवा। तुम्ही धीराचा आत्मा दिला, याबद्दल तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो। पवित्र प्रभू, आम्हाला तुम्ही सहाय्य करत आहेत प्रभू। आजपर्यंत आमच्या सर्व उपास प्रार्थना तुम्ही आशीर्वादित केल्या, याबद्दल मी तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा।
ज्या ज्या काही संधी देवा तुम्ही आम्हाला दिल्या देवा तुमचा सुवार्ता प्रसार करण्याची, घरोघरी जाऊन प्रार्थना करण्याची प्रभू, त्या सर्व संधींसाठी देवा आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. ज्या काही प्रार्थना डिस्कंटिन्यू झाल्या देवा त्या सर्व कुटुंबांना पण देवा तुम्ही आशीर्वादित केला, आमचा विश्वास आहे प्रभू परमेश्वर. कारण देवा त्यांनी आपल्या अंतकरणाचे आणि देवा हृदयाचे देवा दार तुमच्या सुवार्थेसाठी खुले केलेले आहे प्रभू परमेश्वर. त्यांना तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. आमचा पाम संडे पण देवा तुम्ही आमच्यासाठी आशीर्वादित करा प्रभू परमेश्वर. आणि या संधीसाठी आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. त्या जसं देवा यरूशलेममध्ये जयघोषाने देवा तुम्ही प्रवेश केलेला आहे प्रभू परमेश्वर. आज प्रभू आमच्या जीवनामध्ये पण देवा तुम्ही प्रवेश करा, अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. जसं देवा इस्रायली लोकांनी प्रभू परमेश्वर देवा आपले वस्त्र फाडून तुमच्या देवा रस्त्यामध्ये टाकले प्रभू परमेश्वर, झावळे टाकून प्रभू परमेश्वर तुमचं स्वागत केलं प्रभू परमेश्वर. त्याच पद्धतीने प्रभू परमेश्वर आम्ही पण देवा आमचे अवगुण देवा तुमच्या पुढे टाकून प्रभू परमेश्वर आमच्या जीवनातले पाप टाकून प्रभू परमेश्वर देवा आणि प्रभू परमेश्वर शुद्ध होऊन प्रभू परमेश्वर तुमचा स्वीकार करावा असं तुम्ही खूप देवा आम्हाला तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. देवा जे कोणी देवा आजचं वचन ऐकणार आहेत प्रभू परमेश्वर त्यांच्या जीवनामध्ये देवा तुम्ही प्रवेश करा. कोणी देवा विश्वासणारे, नवीन विश्वासणारे असे जे कोणी असतील प्रभू परमेश्वर त्या सर्वांच्या जीवनामध्ये देवा आजच्या वचनाद्वारे तुम्ही कार्य करा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. त्या येणाऱ्या देवा होली वीकचं देवा जे काही आमचे नियोजन आहे प्रभू परमेश्वर ते पण आम्ही तुमच्या हातामध्ये देतो देवा. तुम्ही आम्हाला सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. प्रभू त्याच्यासाठी तुम्ही आमच्यासाठी मार्ग मोकळे केले आहेत याबद्दल मी तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. प्रशासनाच्या देवा जे काही अधिकारी लोक आहेत त्यांच्या देवा मनामध्ये देवा तुम्ही आमच्यासाठी देवा कणव निर्माण केला याबद्दल मी तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. आमच्या डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी पण आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू, त्यांना पण तुम्ही सहाय्य करा प्रभू परमेश्वर. जे काही होली वीकचे आमचे नियोजन आहे प्रभू, गुड फ्रायडे आणि प्रभू मोदी गुरुवार प्रभू परमेश्वर ईस्टर संडेचे प्रभू ते सर्व तुमच्या हातामध्ये देतो. ह्यासाठी तुम्ही मार्ग मोकळे करून द्या प्रभू परमेश्वर. त्याकडे आम्हाला तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. आणि देवा हे सर्व कार्यक्रम देवा तुम्ही आशीर्वादित करा, प्रार्थना सर्व आशीर्वादित करा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. प्रभू आम्ही मागतो प्रभू आमच्या राज्यासाठी प्रभू परमेश्वर देवा जे काही देवा करोनाचा देवा प्रभू वाढला आहे प्रभू परमेश्वर देवा. अनेक लोक देवा आजारी पडत आहेत प्रभू परमेश्वर, विशेष करून महाराष्ट्रामध्ये देवा ह्याचा जास्त देवा असं आहे प्रभू परमेश्वर. तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. आमच्या राज्यातून देवा संपूर्णपणे देवा करोना महामारी देवा तुम्ही काढून टाका अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. त्याचबरोबर देवा आमच्या नांदेड जिल्ह्यासाठी पण मी तुमच्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वर. तुम्ही सहाय्य करा प्रभू परमेश्वर. आजपर्यंत तुम्ही सांभाळलं प्रभू परमेश्वर आमच्या जिल्ह्यामध्ये देवा. आज देवा जे काही करोनाचा प्रकोप वाढला आहे प्रभू परमेश्वर यामध्ये तुम्ही सहाय्य करा प्रभू परमेश्वर. आणि प्रभू परमेश्वर लवकरात लवकर देवा ही बिमारी देवा आमच्या जिल्ह्यातनं पण देवा हद्दपार होईल असं तुम्ही होऊ द्या देवा. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. जे कोणी देवा डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी प्रभू परमेश्वर प्रभू जे काही ते नियोजन करतायत त्याच्यासाठी प्रभू परमेश्वर, पोलीस प्रशासन त्याच्यातले सर्व देवा कर्मचारी प्रभू परमेश्वर, आरोग्य सेवेमधले देवा प्रत्येक कर्मचारी यांच्यासाठी आम्ही परत एकदा तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो देवा. जे काही सेवा ते करत आहेत प्रभू परमेश्वर त्यांची सेवा तुम्ही मान्य करा प्रभू परमेश्वर. त्यांच्या जीवनावरती त्यांच्या कुटुंबावरती पण देवा तुमचा बहुतांचा आशीर्वाद राहावा अशी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. आमच्या मंडळीसाठी तुमच्याकडे मागतो सहाय्य आणि मदत करा. उत्तरोत्तर देवा तुमच्या आत्म्यामध्ये देवा विश्वासामध्ये आमच्या मंडळीची देवा वाढ करा प्रभू परमेश्वर. देवा मेथडिस्ट चर्च इन इंडिया प्रभू परमेश्वर आणि आमचे बिशप सर यांच्यासाठी पण मागतो, त्यांना आपण सर्वांना तुम्ही आशीर्वादित करा. त्याचबरोबर देवा जे कोणी लेख टीचर्स आहेत प्रभू विलेज मिनिस्ट्री ते पण तुम्ही आशीर्वादित करा अशी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. आमचे DS सर त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही तुमच्याकडे मागतो, त्यांना तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. प्रभू ह्या मंडळीचा भार वाहत असताना लागणारं सर्व आत्मिक सहाय्य तुम्ही त्यांना पुरवा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. परत एकदा आजच्या वचनांसाठी तुमच्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वर. जे कोणी वक्ता प्रभू आजचं वचन घेऊन येणार आहे त्यांना तुम्ही आशीर्वादित करा प्रभू परमेश्वर. आणि देवा आमच्या उद्धारासाठी देवा त्यांना जे काही आत्मिक सहाय्य लागतं प्रभू परमेश्वर मार्गदर्शनासाठी ते तुम्ही द्या अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो प्रभू. आमच्या MM आणि MYFच्या भावांसाठी तुमच्याकडे विशेष करून प्रार्थना विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर ह्या सर्वांच्या सेवकाईसाठी प्रभू परमेश्वर. तुमच्या भवनासाठी सदैव तत्पर असणारे देवा हे बंधू प्रभू यांच्या जीवनातल्या सर्व देवा दुःख कष्ट देवा काढून टाक प्रभू. जे काही काम करतात ते तुम्ही आशीर्वादित करा देवा अशी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. आणि उत्तरोत्तर देवा यांची वाढ तुमच्या राज्यामध्ये करा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. परत एकदा आजच्या या सुवर्ण संधीसाठी आम्ही तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. जे आमच्या पापी मुखाद्वारे आमच्या जीवनाद्वारे देवा तुम्ही आपला गौरव करून गेला त्याबद्दल प्रभू
प्रभू आम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून आम्हाला तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा प्रभू परमेश्वर. सर्व मान महिमा गौरव द्यापा तुमच्या नावाला देतो द्यापा. ही प्रार्थना विनंती आमचे धन्य करणार प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तुम्ही मान्य करा. हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है. आमीन. आइए भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम लोग. एक और गीत हम सब मिलकर के गाएंगे. राजा यीशु आला मराठी में 765 नंबर है. Raja Yeshua,
फिर से हम सब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और आरी बारी से शास्त्र भाग पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 118वां भजन, उसका 15 से लेके 29 तक हम पढ़ेंगे। मैं आकाश बुद्ध से विनती करूंगा हमारे लिए लीड करें और उसके पश्चात हम सुवंद देवा मिलकर के गाएंगे। आइए हम आरी बारी का शास्त्र पढ़ेंगे। भजन संहिता 118, 15 से लेकर 29। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझसे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसी से धर्मी प्रवेश करने पाएगा। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इससे मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। हम सब बैठेंगे। आराधना में आगे जाते हुए इस वक्त हम शास्त्र पाठ की ओर मुड़ेंगे। आज का जो शास्त्र पाठ चुना गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 1 से 17 तक। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 1 से 17। मैं रितेश मनोहर से विनती करूँगा कि कलीसिया के लिए पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 1 से 17 तक हम पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे हुए और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके 7 बच्चे तुम्हें मिलेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तुम अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वह रात बिताई। आमीन। सुमन देते हम कहेंगे। इस वक्त हम प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। मैं विनती करूंगा क्वायर में वाइफ को कि प्रेजेंट वर्शिप में अप्लाई करें। प्रभु रायाला ममता त्र्याला इस गीत को हम गाएंगे।
जयकार इस गीत को हम गाएंगे सॉन्ग बुक में से सॉन्ग नंबर 17। हम गाए हो सन्ना इस गीत को हम गाएंगे। तेरे
चरणों में आए परमेश्वर पिता, इस पवित्र भवन में आए परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा गौरव करने के लिए परमेश्वर पिता। आज जबकि हम लोग प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हर सवाल का जवाब देने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। हर एक को आप सुरक्षित रखिए, हर एक को आप अपने परिवार में सुरक्षित रखिए, हर एक के परिवार में आपकी शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। कोविड-19 की वजह से परमेश्वर पिता ना जाने कितने लोग तड़प रहे हैं परमेश्वर पिता, लोग कितने लोग अस्पतालों में घरों बीमार है परमेश्वर पिता, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन केवल एकमात्र परमेश्वर आप उनकी सुधि लेने वाले हैं परमेश्वर पिता। ये हमारा विश्वास है। आज हमने जो आपके चरणों में आए परमेश्वर पिता, जो गीत गाए हैं परमेश्वर पिता, प्रेजेंट वर्शिप किया है परमेश्वर पिता, इस गीत और प्रेजेंट वर्शिप को आपने कबूल किया, ये हमारा पूरा विश्वास है। उसी प्रकार अभी जो वचन हम तक आने वाला है परमेश्वर पिता, उस वचन के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता, आपके भक्त को आपके चरणों में लाते हैं, उनके जबान उनके कंठों को छू लेंगे परमेश्वर पिता, उनके द्वारा जो कुछ भी वचन हम तक आएगा परमेश्वर पिता, हमारे हृदय को उतरने की सहायता मदद कीजिए और आपके राज्य में वो इस्तेमाल हम करें तो सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए यहाँ से आगे तक हम आपके चरण में सौंप देंगे। छोटे से बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उसी के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कीजिए। आमीन। इस वक्त हम परमेश्वर की वचन की ओर मुड़ेंगे। जो शास्त्र भाग आज हमारे लिए पढ़ा गया था वो है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय 1 से 17 तक हमने पढ़ा था। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों के साथ है प्रभु जी। मेरे गुनाहों को खत्म मान लेता हूँ, कल मैं सुबह कौन से में धो के मुझे धो करके शुद्ध बना प्रभु जी, और आपके लिए जीवती भेंट हुए ऐसी प्रार्थना है। मेरे मुख से आप हम सबसे बात कीजिए प्रभु जी। आपका वचन दुधारी तलवार है और असर करे बिना रह नहीं सकता, इसलिए प्रभु जी आपका वचन आप हाथ में रखते हैं प्रभु जी। आप हम सबको आशीषित कीजिएगा। इस विनती को धारण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कीजिए, आमीन। ये जो शास्त्र भाग आज हमने पढ़ा है उसका टाइटल लिखा है ट्रायम्फेंट एंट्री, विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का जेरूसलम में। यीशु मसीह आदि से ही विजयी है। अब तो सिर्फ उसका एक वो जो प्रोटोकॉल बतौर वो प्रवेश कर रहे हैं। सारी सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु यीशु मसीह, और इस खास मकसद के लिए धरती पर आए थे, उसका अंजाम देने की शुरुआत आज के दिन से हम देखते हैं। आज का दिन से नहीं बल्कि एक दिन पहले से, जब यीशु मसीह का बेतानी में मरियम ने जो अनॉइंट किया था, उनको जो इत्र डाल के उनके पैरों से उन्होंने अपने उसको यीशु मसीह को एक प्रकार से अनॉइंट किया था, तो यीशु मसीह ने कहा कि इसे ऐसा करने दो क्योंकि ये मेरे मृत्यु की तैयारी कर रही है। तो यीशु मसीह की जो मिशन जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर आए कि हम पापियों के लिए प्राण दे ताकि हम मौत से बच जाए, और वो जो हेल फायर के लिए से हमको बचा करके परमेश्वर के राज्य में हमें वापस लाए, उस मिशन की शुरुआत हो गई थी। दूसरे दिन जब बेतानी से यीशु मसीह और उनके चेले यरूशलेम की ओर जा रहे थे, वो आज का दिन पाम संडे हम जो मनाते, और बहुत सारे लोग ये दिन नहीं मनाते भी है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हम उस दिन को, उस इवेंट को हम स्मरण कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एक प्रयोजन है कि उस दिन को लेकर के आज हम गवाही दें। बेतानी यहाँ ये जो गांव है, लाजरस मरियम मार्था का गांव है। बेतानी जेरूसलम के ईस्ट में पड़ता है और डेड सी, मृतक जो सी है उसके करीब है। वहां से यीशु मसीह और उनके चेले बेतानी से जेरूसलम, बेतानी का मतलब है हाउस ऑफ पुअर, बेत घर, हाउस ऑफ पुअर। यीशु मसीह इतने हम्बल हो गए, इसका एक प्रतीक है,
और हम्बल से वो पवित्र सिटी, पवित्र शहर जेरूशलेम की ओर वे निकले। अब ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि नियोजन नहीं किया गया, ये आदि से ही भविष्यवक्ता ने बताया कि ये सारी चीजें होनी है और इसका प्रयोजन पहले से ही हो चुका है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने ऑल ऑफ सडन इस एंट्री, ट्रायम्फेंट एंट्री की शुरुआत की है। हम देखते जकरिया की किताब इसका 9वां अध्याय 9 और 10 हमारे लिए पढ़े। आकाश जरा जोर से पढ़े। जकरिया की किताब इसका 9वां अध्याय 9 और 10। माइक ले सकते। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि हे सियोन जय जयकार कर, है ना। आज के दिन वो सारे यरूशलेम के लोग और सारे लोग जय जयकार किया था। हमने आज सुबह भी नारे लगाए थे, होसन्ना होसन्ना प्रभुच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो। तो जय जयकार उन्होंने किया। आगे, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधी के बच्चे के ऊपर चढ़कर वो आ रहा है। अभी राजा, जब हम राजा बोलते हैं तो एक कल्पना होती है कि राजा तो घुड़सवारी कर कर आएगा या फिर हाथी पर बैठकर आएगा और वो लड़ाई करेगा। और सारे लोग वहां पे जितने थे, जो लोग नारे लगा रहे थे, वो यीशु मसीह को उस तरह से राजा समझ रहे थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का राज संसारिक राज नहीं है, करेक्ट। वो राज, वो तो पाप के राज्य से हमको छुड़ाने के लिए आ रहा था। वो लोग समझ रहे थे कि रोमी सरकार की गुलाम हम है, अब यीशु मसीह आ रहा है, हमको छुड़ाने वाला है। होसाना का मतलब ये है हमें बचा, अब हमें बचाओ। तो होसाना होसाना कह के बोल रहे थे कि हमको बचाओ, तू दाऊद की संतान, तू राजा है, हम तेरा स्वीकार कर रहे, हमको अभी बचाओ, करेक्ट। तो अभी उसके पहले यीशु मसीह के 322 साल पहले बहुत बड़ा राजा होकर गया सिकंदर, हम जानते, वो यूनान से, ग्रीक से लेकर इंडिया तक जीता जीता आया। वो काय पर आया? घोड़सवारी पर आया। तो घोड़ा पे राजा एक घोड़े पर आता है, लेकिन भविष्यवाणी में पहले से लिखा है कि ये जो राजा है इतना हम्बल है, इतना क्या बोलेंगे उसको, हम्बल को, नम्र है कि वो घोड़ा नहीं परंतु गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आता है। देख सियोन तेरा राजा गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। आगे, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। यस, उसका राज्य कहाँ से रहेगा? समुद्र से लेके समुद्र तक, धरती के छोर से दूसरे छोर तक उसका राज्य रहेगा। और कैसा राज्य रहेगा? वो तो शांति का राज्य रहेगा। ये पॉलिटिकल रूल नहीं, वो पॉलिटिकल रूल की वजह से के कारण इस धरती पर नहीं आया। वो उसका राज्य जो है धरती के ऊपर की राज्य है, सर्वकालीन राज्य है। तो हम देखते हैं कि फिर बेतानी से यीशु मसीह गुजरते गुजरते वो बेथफगे एक जगह है जो माउंट ऑलिव जिसको कहते हैं, उसके पास में। तो तब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और एक फलाने शहर में जाओ, विलेज में जाओ, वहां पे तुमको एक गधी का बच्चा बंदा दिखाई देगा और तुम उसे खोल कर लाना। कोई पूछा तो ये कहना कि भाई इसके प्रभु को इसका नियोजन है। कितनी प्लानिंग के साथ वो रखा गया है। करेक्ट। वो दो शिष्य जाते हैं और वो गधी के बच्चे को देखते हैं। वो गधी का बच्चे जिसके ऊपर कोई अभी तक बैठा नहीं था, तो उसका मालिक जो भी होगा वो तो पूछेगा भाई कहाँ ले जा रहे? तो ये लोग बताएं कि प्रभु इसका प्रयोजन है, और वो कुछ भी नहीं कहते और छोड़ देते और वो लेकर आते उसके ऊपर। और जब बैठते, यीशु मसीह जब बैठते तो सारे लोग उनको राजा के बतौर उनको स्वीकार किया और वो लोग कपड़े अपने बिछाने लगे। ये डेट्स के लीव्स जो है, खजूर के डालियां, वो बिछाने लगे। यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के और वो जाने लगा। सारे लोग अपने अपने कपड़े बिछाते चले गए और नारे देने लगे, होसन्ना होसन्ना प्रभुच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो।
ये लोगों की, यहूदी लोगों की एक बात है कि जब राजा स्वीकार करते तो वो जैसा रेड कारपेट रिसीविंग हम जो कहते हैं कि भाई कोई प्रेसिडेंट आ रहा तो रेड कारपेट रिसीव करते, तो राजा को जो रिसीव करते तो अपने कपड़े उतार करके उसके सामने बिछा देते ताकि उसके ऊपर चले। ये वाक्य हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब, इसके अंदर में 9वां अध्याय में 1 से 15 आप पढ़ लेना, वहाँ पे जेहू राजा की जिक्र है। जेहू राजा जो है जिसाबेल के दौर में था, वो राजा नहीं था, वो तो सिपाही था। एलीशा नबी के ज़माने की बात है, एलीशा नबी एक छोटे नबी को भेजता है, जा तू और जेहू को कहे कि और उसको एकांत में लेकर जा, उसका अभिषेक कर और उसको बता कि अगला इजराइल का राजा तू होगा। और उसी तरह से वो जो दूत यानी जो मैसेज लेकर आया, छोटा सा भविष्यवक्ता एलीशा का शिष्य, जब जेहू और उसके साथी लोग बैठे थे तो वो आता है और उसको एक कमरे में लेकर जाता है, उसको बोलता है कि उसको अभिषेक करता, तेल लगा के मसा करता और बोलता है कि जैसा दाऊद को साउल ने किया था, मसा किया, उसने कहा कि आगे चल के तू राजा होगा। जेहू को भी वैसा ही मसा किया गया और फिर वो वापस आकर चला गया। तो उसके साथी लोग बोले ये मूर्ख आदमी है ना, उसको मूर्ख वर्ड लिखा है वहां पर। बहुत बार ऐसा होता है प्रभु के भक्तों को हम मूर्ख समझते हैं, है ना, तो वो मूर्ख आदमी क्या कह के गया तुझे एकांत में लेकर जा करके। तो तब जेहू ने बताया कि वो ये कहने के लिए आया कि यहाँ से आगे का बादशाह मैं बनूंगा, यहूदी का राजा मैं बनूंगा। तो जब उसके साथी लोग सुने तो उन्होंने विश्वास किया, तो इमीडिएटली उन्होंने अपने उसके स्टेप्स के नीचे अपने कपड़े उतार करके उनको रिसीव किया। तो ये एक तरीका होता था एक राजा को रिसीव करने का। तो उसी तरह से यीशु मसीह को भी इसी तरह से रिसीव किया गया, लोगों ने उनको इसी तरह से रिसीव किया। बेतानी में हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह का मसा हुआ था, वो जो मरियम ने सुगंधित द्रव्य लगा करके उसका एक प्रकार से मसा किया था। और बाद में जब ये डिक्लेयर हो गया, जब वाहन लाया गया राजा का गधी का बच्चा, तो जब उन्होंने उस पर सवार हो गए तो सारे लोग उनको रिसीव करे राजा बतौर। और क्या चिन्ह रहा, वह अपने कपड़े छाते लेके चले गया। और इस तरह से यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया। प्रवेश होने के बाद वहां के जो फरीसी लोग हैं और फिर सारे लोग कहने लगे ये इतना शोर क्यों मचा है ना। तो सारे लोग बोले, वो लोग बताए कि ये भविष्यवक्ता यीशु मसीह है, ये राजा है, हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तब कुछ फरीसी लोगों ने कहा, ये वाक्य लूका में हम देखते हैं, फरीसी लोग ने कहा कि तो अपने शिष्यों को कहे गपचुप बैठ, ये कितना शोर मचा रहे, कितने जोर जोर से नारे लगा रहे। तब यीशु मसीह ने कहा अगर से इनको तुम रोकोगे तो पत्थर स्लोगन देंगे, पत्थर चिल्लाएंगे, है ना। तो प्रियो, हमको नारा आज देने का है, हमको पूरे संसार में नारा देने के लिए कहा गया, हमको सारे सृष्टि को सुसमाचार देने के लिए कहा गया। आज हम नहीं कर रहे तो पत्थर बोल रहे हैं। पता है ये जो टीवी और ये मोबाइल्स, ये सारे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनी होती है, पत्थर जो है ना सिलिकॉन से बना होता है। तो आज टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, ये सारे जो उपकरण जो चल रहे हैं ये सेमीकंडक्टर से बने हैं। आज ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह ने तभी कहा था अगर से हम गपचुप बैठेंगे तो पत्थर बोलेंगे। आज पत्थर बोल रहे हैं, आज पत्थर सुसमाचार सुना रहे हैं, है ना। तो इसके बाद उन्होंने जब एंट्री की, करने के बाद देखा कि मंदिर के अंदर में सारा व्यापार चला है और सारे लोग, तो यीशु मसीह को भाया नहीं। उनका गुस्सा उमड़ के आया, वो सारे लोगों का उथल कर दिया, सबको उन्होंने भगा डाला चाबुक लेकर के। कई बार होता है कि हम सोचते, यीशु मसीह को भी पूछा गया कि भाई माफ कितनी बार करना, तो यीशु मसीह ने कहा 770 बार माफ करना, है ना। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे माफ नहीं किया इनको, अगर से गलती कर रहे तो माफ करना चाहिए ना। तो प्रियो याद रखो, जिनको वचन मालूम है, जिनके पास
वचन दिया है उन लोगों को माफ होने के चांसेस कम है। इसलिए यीशु मसीह ने गरीब लोगों को, अनाड़ी लोगों को, उनके ऊपर तरस खाता था। लेकिन फरीसी, सदूकी, शास्त्रियों को क्या कहता है? तुम शाम के बच्चों। क्यों? यीशु मसीह उनको क्यों नहीं माफ किया? क्यों? क्योंकि वे जानते थे। तो कई बार ऐसा होता है प्रियो, हम आपस में कहते हैं कि एक दूसरे को माफ करना, लेकिन हम जानबूझ के अगर से हमको वचन मालूम रहने के बाद भी अगर से हम अड़े रहते हैं, तो याद रखना यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए जो वचन देता और जो प्रीस्ट है और जो हमारे बिशप्स है, परमेश्वर ये सारे लोगों को जो है ना, उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके ऊपर जजमेंट लगाएगा। तो कई बार मैं सोचता था कि यीशु मसीह उनको भी माफ कर देना था, बुला के बिठा कर बोलना चाहिए था, भैया ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये गलत बात है। परंतु नहीं, यीशु मसीह को चाबुक लेना पड़ा, गुस्से में आकर के सब उतर करके उन्होंने बिखार दिया। तो ये सारी बातें, ये जो लोग आते हैं मंदिर के अंदर में, जो लोग आते हैं, करेक्ट, वो उन समय में भी जो लोग आते थे, जो लेवी के वंश के थे, ये लोग व्यापार करते थे। यहूदी लोगों का कक्ष अलग हुआ करता था और गैर यहूदियों का कक्ष अलग हुआ करता था। वहां पर ये लोग क्या करते थे? लेन देन करते थे, और उसके बदले में ट्रांजैक्शन करने में, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग आते, मिस्र से लोग आते थे, ग्रीक से, यूनान से लोग आते थे, सीरिया से लोग आते थे। तो उनकी करेंसी अलग होती थी, यहाँ की करेंसी अलग होती थी, क्योंकि ये लोग उस जमाने में रोमन सरकार के तहत में थे। तो जो मनी एक्सचेंज है उसके अंदर में लोग कमाते थे। तो प्रियो, जब हम मंदिर में, चर्च में कमाने के लिए आते हो तो वहां परेशानी है, करेक्ट। वो लोग जो है कमाने का एक जरिया बनाकर रखा। तो यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मेरा परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, तुमने इसको क्या बनाया? चोरों का गुआ बनाया, है ना। तो अगर से हम चर्च को या मंदिर को आते हैं और हमारे मकसद के लिए आते, कमाने का जरिया बनाते हो, तो हम चोरों का गुआ बना दें। चर्च को आना है, मंदिर को आना है, तो देने के नियत से आना चाहिए। यीशु मसीह उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। तो जिनको नॉलेज है, दो बात थी, जिसको नॉलेज है उसको परमेश्वर यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो जानबूझ करके और मंदिर में आते, व्यवहार करना है तो बाहर कर सकते हैं ना, व्यवहार तो बाहर करा सकता, आप कमाने के जरिया बाहर है, मंदिर नहीं है। मंदिर कमाने का जरिया नहीं है, मंदिर भक्ति के लिए, प्रार्थना का घर है। यहाँ पे सिर्फ स्तुति महिमा होनी चाहिए। तो हमने क्या करे, वो लोग उस जमाने में, वो लोग ने क्या किया कि इसको चोरों का गुआ बना दिया। यीशु मसीह को कहना पड़ा। और पुराने नियम का, आइज़ाया की किताब इसका 56वां अध्याय में 7वें वचन में लिखा है, आकाश पढ़ो इसको। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर सब लोगों के लिए प्रार्थना घर बना रहेगा। आइज़ाया की किताब की जिक्र करते हुए यीशु मसीह को कहना पड़ा ये कि भैया, ये तुम प्रार्थना का घर में तुमने क्या करा, यहाँ पे कॉमर्स बना कर रखा, यहाँ पे तुमने व्यवहार बना कर रखा, व्यवहार का स्थान बना कर रखा है ना। तो ये बातें हैं। आज जब हम पाम संडे बना रहे, इस पाम संडे के अंदर में हमारे लिए दो सीख है। अगर हम वो चीज़ को नहीं जानेंगे तो आज का पाम संडे बनाना भी व्यर्थ है। दो चीज़ें मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। पहली बात है, योग्यता से अधिक हमको मिला। आज का दिन ये जो बात है, योग्यता से अधिक मिलना और प्राप्त करना दो चीज़ अलग है ना। रास्ते से चलते वक्त मुझे एक धन मिला, इसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने प्राप्त किया, ये मैंने कमाया, नहीं, हमको मिला। आज के दिन इमेजिन करो, गधा जो है, गधी का जो बच्चा है ना, उसको क्या मिला, क्या सम्मान मिला? राजा का वाहन बन गया, है ना। उसकी योग्यता से अधिक कोई भी नहीं पूछता। गधे को कौन पूछता? कोई भी नहीं पूछता। हम गधे काय के लिए यूज करते हैं? वजन ढोने के लिए यूज करते हैं।
मैं जब छोटा था, हम स्कूल में जाते वक्त एक गली से होकर हम जाते थे, वो पूरे गधे को पालने वाले लोग थे वहाँ पे। उन जमाने में वो रेती को ढोया करते थे, रेती ले जाने का काम करते थे। तो हम गधे को वजन ढोने का काम देते, उसे मारते, उसे धिक्कारते और इतना नीच समझते थे, तुच्छ समझते कि जिसको भी नहीं समझता हम उसको बोलते गधा कहीं का, है ना। गधे को हम इतना कम आंकते हैं। तो इतने छोटे से आंकने वाले इसको जानवर को आज क्या उच्च स्थान मिला। आज जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम अपनाते, हम भी गधे हैं, हम निर्बुद्ध हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं, हमारी योग्यता से अधिक हमको परमेश्वर ने प्रेम किया। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो जब यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार होता है तो हमारी योग्यता बढ़ जाती है, तो हमको हमारी योग्यता से भी ऊपर मिलता है ना। एक चीज अगर से ये चीज नहीं होती आज के दिन, आज हम अपने आप को इतना हम्बल नहीं करते, हम यीशु मसीह को हम अपने ऊपर नहीं लेते, यानी अपनाते नहीं, तो आज के पाम संडे मनाना व्यर्थ रहेगा। दूसरी बात, यीशु मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया, है ना। आने के बाद फटकार लेके शुद्धिकरण किया। मंदिर एक्चुअली वैसे फिर मंदिर क्या है? मंदिर हमारा बदन, हमारा शरीर, ये मंदिर है ना। पहला कोरिन्थियों की किताब इसका 6 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो आज हमारे शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर में संसारिक चीज बसा है, दो चीज नहीं, हम दो बोट के ऊपर सवार नहीं कर सकते। अगर संसारिक चीज हमारे बदन में है, लालसाएं हमारे बदन में है, तो परमेश्वर नहीं रहेगा, और जब परमेश्वर हमारे बदन में रहेगा तो लालसाएं नहीं रहेगी। तो हमारे जो बदन को है, हमारे जो हृदय को है, ये हृदय को जो है, हमारे जो हृदय को में क्या बसा रहता है? 13 चीजें लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय 21-22 के अंदर में यीशु मसीह से जब कहा गया कि देख तेरे चेले साबत के दिन और बिना धोए सो वो खाने वाले। तो यीशु मसीह को कहना पड़ा कि भाई जो चीज शरीर के अंदर जाती है वो शरीर को खराब नहीं करती, परंतु जो शरीर के अंदर से निकलती है, जो हृदय से निकलती है, वो सारी चीजें क्या निकलती है? बुराई, लुचपन, लस्ट, चोरी, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हमारे हृदय से निकलती है। ये चीज हमको खराब करती है। यिर्मयाह 17:9-10 में भी लिखा है कि मन को असाधारण लगा है ना। इसलिए असाधारण अभी जैसे कोविड-19 असाधारण हो गया, पहले नहीं था, है ना। इसलिए असाधारण है, इसलिए आज पूरे जगत के अंदर में तहलका मचा है ना, लोग परेशान हैं। तो इस तरह से एक असाधारण रोग हमारे हृदय को लगा है, और उसके अंदर से ये 13 चीजें उमड़ के निकलती है, जो चीज हमको खराब करती है। तो आज हमको हमारे हृदय रूपी, हमारे शरीर रूपी मंदिर को जो परमेश्वर ने बनाया है, जब वो परमेश्वर ने बनाया है तब वो अच्छा बनाया था, वो पवित्र बनाया था, तो हम उसको खराब किया है हमने। और उस चीज को ही अच्छा फिर से बनाने के लिए, फिर से ट्रीटमेंट देने के लिए, फिर से वो वैक्सीन देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। उस काम की शुरुआत आज के दिन से और ईस्टर तक बहुत सारे कड़ी और बहुत सारे गतिविधि होती है, जो जिस वजह से पर यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा, उस कार्य को पूरा होते हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर में। सोमवार से लेके और ईस्टर तक भी हम इस चीज़ को और स्टडी करेंगे। तो 2 चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आज हमको स्मरण करना चाहिए, हमारी योग्यता से ज़्यादा परमेश्वर ने हमको दिया है, धन्यवाद, हम इसके योग्य नहीं है। दूसरी बात, आज के दिन हमारे हृदय रूपी, शरीर रूपी परमेश्वर के मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। प्रभु करे हम सब आशीष दे, आमीन। इस वक्त एक और गीत हम गाएंगे। जो गीत होते समय हम अपने भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। अर्पितो प्रभुला, ये गीत हम सब मिल करके गाएंगे। अर्पितो प्रभुला।
साइलस आंटी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कृपया उनके लिए आप सब अपने वैयक्तिक और पारिवारिक प्रार्थनाओं में उन्हें स्मरण कीजिए। और मिसेस पारूबाई योहान, और योहान सर के भाभी कुछ दिनों पहले प्रभु में सो गई है। इस योहान परिवार के लिए आप सब प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और सोमवार से लेके आगे जो पैशन वीक का जो आराधना है हम ऑनलाइन देखेंगे। ईस्टर और गुड फ्राइडे का के लिए अनाउंसमेंट इस प्रकार से पासवान साहब ने बताया कि जिसको स्पेशल सॉन्ग देनी है उन्होंने अपने नाम पासवान को देना है। और आगे की जो अनाउंसमेंट्स है SOP के अनुसार में हम आपको अपने मेथोडिस्ट ग्रुप के ज़रिए से हम सबको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम इस दान पर आशीष मांगेंगे, फिर उसके बाद में मंगला ये गीत हम सब मिलकर गाएंगे। स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार आपके चरणों पर आते उनका स्तुति के पेटे चढ़ाते। प्रभु जी आपने जो दिया उसी में से हमने आपको कुछ भेंट दिया है। प्रभु जी से इसे आप कबूल कीजिए। उसी तरह से हम अपने हृदय को, अपने बदन को आपको समर्पित करते प्रभु जी। हम हमारे हृदय का, बदन का आप शुद्धिकरण कीजिए आज के दिन। और ये हमारे योग्यता से बहुत बढ़कर प्रभु जी हम जानते हैं। और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे पासवान के लिए प्रार्थना विशेष रूप से करते हैं। बॉम्बे में है, उनके साथ रहिए, उनके जो कार्य में आप मदद कीजिए। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये 2 बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक सदस्य के लिए इस पैंडेमिक सीजन के अंदर प्रभु जी, ये जो माहौल के अंदर सब आपके साय में निरंतर बनाने की फिर से एक बार इस भेंट को आपको समर्पित करते हैं। आपकी सेवा की उपयोग हो गई ऐसी हमें प्रार्थना है। इस विधि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए। आमीन।